चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आप वास्तव में उस चीज का आनंद लेते हैं जिसका आप आनंद लेने का सोचते हैं? हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आप एक और टैब खोलते हैं यह देखने के लिए कि गहराई से आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हर बार जब आप बिना भूख के खाते हैं, बिना खुशी के हंसते हैं, बिना जरूरत के उपभोग करते हैं, वास्तव में कौन आनंद ले रहा है? क्या यह आप हैं या वह प्रणाली जिसने आपको आनंद का पीछा करने के लिए वातानुकूलित किया है? यहाँ कड़वी सच्चाई है, आपको आनंद का पीछा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन इसे कभी प्राप्त करने के लिए नहीं। और सबसे बुरी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां आनंद बस कोने के चारों ओर है, लेकिन यह कभी पर्याप्त क्यों नहीं होता? लगभग एक सदी पहले एलिस हक्सले ने हमें चेतावनी दी थी, वास्तविक नियंत्रण उत्पीड़न के माध्यम से नहीं आएगा, यह आनंद के माध्यम से आएगा। बल के माध्यम से नहीं, बल्कि व्याकुलता के माध्यम से। एक ऐसी दुनिया जहां किताबों पर प्रतिबंध लगाना अनावश्यक है क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता। एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई छिपी नहीं है, बल्कि अप्रासंगिकता के नीचे दबी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को जंजीरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपनी ही गुलामी के आदी हैं। और यहां आप हैं, हक्सले की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां हर इच्छा सेकंडों में पूरी हो जाती है, जहां संतुष्टि तत्काल होती है, फिर भी खालीपन बढ़ता जाता है। आनंद अब कोई इनाम नहीं है, यह एक दवा है, और उन्होंने इसे हथियार बना दिया है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप चुनते हैं कि क्या उपभोग करना है। लेकिन जब हर विकल्प आपको फंसाने के लिए इंजीनियर किया जाता है, तो क्या आप वास्तव में चुन रहे हैं? चारों ओर देखें, हर नोटिफिकेशन, हर चमक, हर आवाज मनोरंजन के रूप में छिपा हुआ एक जाल। तत्काल आनंद नई तानाशाही है। वे आपको दंडित नहीं करते, वे आपका मनोरंजन करते हैं। वे आपको चुप नहीं कराते, वे आपको अति उत्तेजित करते हैं। वे आपको बंद नहीं करते, वे आपको विकल्पों में डुबो देते हैं जब तक आप लकवाग्रस्त नहीं हो जाते। और जब आप क्षणिक ऊंचाइयों का पीछा करते हैं, तो आपका वास्तविक जीवन चुपचाप रह जाता है। यह व्यसन है, और किसी भी व्यसन की तरह यह आनंद नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यह अगली खुराक है। भोजन अब भोजन नहीं है, यह चीनी और वसा के रूप में डोपामाइन है। सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं है, यह कृत्रिम सत्यापन है। आप जिस सामग्री का उपभोग करते हैं वह ज्ञान नहीं है, यह मानसिक संज्ञाहरण है। उन्होंने हमें यह झूठ बेचा कि आनंद ही उद्देश्य है। लेकिन क्या होगा अगर आनंद जहर है? हक्सले सही थे, भविष्य उत्पीड़न नहीं है, यह व्याकुलता है, यह लागत है। सस्ते आनंद की हर खुराक वास्तविक खुशी महसूस करने की आपकी क्षमता को कमजोर करती है। बच्चे एक किताब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे 5 सेकंड के वीडियो पर घंटों बिताएंगे। वयस्क चुपचाप नहीं बैठ सकते, लेकिन वे हर मिनट को बिना सोचे समझे शोर से भर देंगे। रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि प्रयास अनावश्यक लगता है। और जब संतुष्टि एक क्लिक दूर होती है, हम उन चीजों के लिए लड़ने की क्षमता खो देते हैं जो मायने रखती हैं, क्योंकि जीवन की सबसे गहरी खुशियां जो टिकी रहती हैं, उनकी कीमत होती है। वे समय, धैर्य, बलिदान की मांग करती हैं। समस्या आनंद नहीं है, यह है कि हमें यह कितनी आसानी से मिलता है। प्यार इतना आसानी से क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमारे पास अनंत विकल्प हैं। लोग बड़े सपनों का पीछा करना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि संतुष्टि अब तत्काल है। आप कभी वास्तव में संतुष्ट क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि क्षणिक आनंद एक बढ़ते हुए शून्य को नहीं भर सकता। इस तरह आनंद एक हथियार बन जाता है। यह आपको विचलित रखता है जबकि आपका जीवन फिसल जाता है। यह आपको आदी रखता है जबकि वास्तविक खुशी की आपकी क्षमता कम हो जाती है। यह आपको कुछ ऐसा पीछा करने पर मजबूर करता है जो कभी नहीं आएगा। क्योंकि आनंद समस्या नहीं है, यह वह कीमत है जो आप इसके लिए चुकाते हैं। तो खुद से पूछें, क्या आप भुगतान करते रहने को तैयार हैं? ट्रम का जाल। जब खुशी एक हथियार बन जाती है, लेकिन यहाँ असली जाल है। यह सिर्फ आनंद का व्यसन नहीं है, यह वह भ्रम है कि आपको इसकी आवश्यकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि खुशी का मतलब निरंतर आनंद है, लेकिन किसी ने हमें बोरियत सहन करना नहीं सिखाया। किसी ने हमें खालीपन के लिए तैयार नहीं किया। किसी ने नहीं समझाया कि जीवन, वास्तविक जीवन, उत्तेजित क्षणों की एक श्रृंखला नहीं है, यह संघर्षों की एक श्रृंखला है। उन्होंने हमें यह कल्पना बेची कि सब कुछ आसान, रोमांचक, उत्तेजक होना चाहिए, और अब जिस क्षण हम असुविधा का सामना करते हैं, हम मानते हैं कि कुछ गलत है। अगर पढ़ाई मजेदार नहीं है
तो हम छोड़ देते हैं। अगर कोई रिश्ता मुश्किल हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। अगर किसी परियोजना में त्वरित पुरस्कार के बिना प्रयास लगता है तो हम उसे टाल देते हैं, क्योंकि हमें अधीर होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। असुविधा को विफलता के रूप में देखने के लिए, खालीपन से भागने के लिए, उससे सीखने के बजाय। परिणाम क्या है? हताशा से एलर्जी वाला समाज, लोगों की एक दुनिया जो अपने ही विचारों के साथ नहीं बैठ सकती, जो हर खामोशी को शोर से भर देते हैं, जो आराम को खुशी समझते हैं और पहले से कहीं ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ बड़ी सच्चाई है, जितना आसान आनंद प्राप्त करना होता है उतना ही कठिन खुश रहना होता है। आपका मस्तिष्क निरंतर पुरस्कार के लिए नहीं बना था। जब सब कुछ सुखद होता है तो कुछ भी खास नहीं होता। जब सब कुछ तत्काल होता है तो किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं होता। जब सब कुछ आसान होता है तो जीवन अपना अर्थ खो देता है। फिर भी हम यहाँ हैं, अगले हिट का पीछा करते हुए, अगले वीडियो का, अगले संदेश का, अगले व्याकुलता का। लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा है। वे सिर्फ आपकी खुशी नहीं चुरा रहे हैं, वे आपकी सोचने की क्षमता चुरा रहे हैं, क्योंकि आनंद का आदि मन एक ऐसा मन है जो अब सवाल नहीं कर सकता। और वह मास्टर मूव है। जनता का मनोरंजन करते रहो ताकि उन्हें कभी पता न चले कि क्या लिया जा रहा है। क्या आपको याद है जब आप ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जब आप घबराए बिना बोर हो सकते थे, जब आपका मन टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं था? वह चुरा लिया गया था। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपके दिमाग को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किया गया, आपको एक निष्क्रिय उपभोक्ता में बदलने के लिए, एक सक्रिय निर्माता नहीं। क्योंकि एक विचलित मन सीख नहीं सकता, एक ऊबा हुआ मन प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, एक खंडित मन सवाल नहीं कर सकता, और आपको जंजीरों की जरूरत नहीं कर सकता। और आपको जंजीरों की जरूरत नहीं है जब लोग खुद को जेलों में बंद कर लेते हैं जो सस्ते आनंद से बनी होती हैं। जैसा कि हक्सले ने कहा, गुलामी का प्यार हमारा भाग्य होगा, लेकिन यह जबरन नहीं होगा, यह चुना जाएगा। स्वतंत्रता के रूप में छिपी हुई गुलामी। वे हमें विकल्पों में डुबो देते हैं, हजारों शो, हजारों गाने, हजारों मैच, लेकिन इनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं करता। जब सब कुछ उथला हो जाता है, सब कुछ उथला हो जाता है। यही जाल है। आनंद का समाज आपको स्वतंत्र नहीं बनाता, यह आपको नाजुक बनाता है। क्योंकि आप आनंद की तलाश के लिए जितने अधिक वातानुकूलित होते हैं, असुविधा को सहन करने में आप उतने ही कम सक्षम होते हैं। और असुविधा में ही विकास रहता है। प्रयास के बिना कोई सफलता नहीं, बलिदान के बिना कोई प्यार नहीं, दर्द के बिना कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन सिस्टम नहीं चाहता कि आप बढ़ें, यह चाहता है कि आप उपभोग करें। क्योंकि जो व्यक्ति आनंद का विरोध करता है वह शक्तिशाली हो जाता है। उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अपनी शक्ति पर नियंत्रण, मुक्ति का मार्ग। तो यहाँ सवाल है, क्या आप अभी भी अपने मन के मालिक हैं या आप आनंद के गुलाम बन गए हैं? अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का पहला कदम अपना फोन नीचे रखना नहीं है, यह किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना नहीं है, यह आनंद के साथ आपके संबंध को समझना है। यदि आप तत्काल संतुष्टि के लिए अपनी इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप बोरियत सहन कर सकते हैं तो आप फिर से सोचना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आनंद दुश्मन नहीं है, दुश्मन वह कमजोरी है जो यह पैदा करता है जब आप इसका उपयोग करना नहीं जानते। तो अगली बार जब आपको व्याकुलता की इच्छा महसूस हो, रुकें, आवेग का निरीक्षण करें, पहचानें कि यह क्या है। आपके मन पर एक जंजीर। फिर पूछें, यहाँ कौन नियंत्रण में है? क्योंकि अगर यह आप नहीं हैं तो कोई और है, और वह मेरे दोस्त गुलामी का सबसे वास्तविक रूप है। अब जब आप सच्चाई जानते हैं, सवाल यह नहीं है कि क्या आप फिर से जाल में फंसेंगे, सवाल यह है आप इसके बारे में क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ डरावना हिस्सा है। जो आनंद आपको नियंत्रित करता है वह गायब नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप इसे समझते हैं। आपका मस्तिष्क पहले से ही वातानुकूलित हो चुका है, आपका ध्यान खंडित हो चुका है, आपका धैर्य कम हो चुका है। और अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो आप हर किसी की तरह उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। क्योंकि यह अंतिम भ्रम है, यह मानना कि समस्या को समझना उसे हल करने के समान है। ऐसा नहीं है। कार्य के बिना ज्ञान केवल एक और व्याकुलता है। तो क्या आप यह वीडियो बंद कर देंगे और अगले डोपामाइन हिट पर स्क्रॉल करेंगे, या आप वह करेंगे जो कुछ ही करने की हिम्मत करते हैं? नियंत्रण लें। मैं आपको भिक्षु बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जीवन का आनंद न ले। मैं आपको सबसे मजबूत मांसपेशी बनाने के लिए कह रहा हूं। आत्मनियंत्रण, नहीं कहने की क्षमता।
रुकने की, व्याकुलता पर असुविधा चुनने की। क्योंकि यदि आप आनंद में महारत हासिल नहीं करते हैं, तो आनंद आप पर महारत हासिल कर लेगा। और मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दें जो कोई और नहीं बताएगा। जो लोग जीवन में सफल होते हैं, जो विरासत बनाते हैं, प्रभाव पैदा करते हैं, उद्देश्य के साथ जीते हैं, वे सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली या सबसे भाग्यशाली नहीं होते। वे होते हैं जिन्होंने संतुष्टि में देरी करना सीखा, आसान रास्ते का विरोध करना, उस चीज को सहन करना जिससे दूसरे भागते हैं। और वे ऐसे पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने इसे चुना। हर एक दिन वे वही बन गए जो वे हैं, जो दूसरे करने से इनकार करते हैं, वह करके। तो यहाँ आपकी चुनौती है। अगली बार जब आपको त्वरित समाधान में भागने की इच्छा महसूस हो, रुकें, आवेग को महसूस करें, उसे देखें और फिर तय करें कि क्या आप उसके गुलाम बनना चाहते हैं या अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हैं। क्योंकि उन छोटे छोटे निर्णयों में, उन छोटे छोटे क्षणों में जहां आप आसान को ना कहते हैं, आप अपने दिमाग को एक बात सिखा रहे हैं, मैं नियंत्रण में हूं। और अगर आप इसे पर्याप्त समय तक करते हैं, तो एक दिन आप जागेंगे और महसूस करेंगे, आपको निरंतर सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, आपको सस्ते नशे की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम के रूप में छिपी हुई जंजीरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने स्वयं के हैं। और जब ऐसा होता है, सिस्टम की अब आप पर कोई शक्ति नहीं होती, आनंद एक जेल नहीं रहता, और वह बन जाता है जो उसे होना चाहिए था, एक इनाम, एक मालिक। नहीं तो मुझे बताओ, क्या तुम आनंद के गुलाम बने रहोगे या तुम वह करोगे जो कुछ ही करने की हिम्मत करते हैं। टिप्पणियों में छोड़ दें, लिखें, मैं नियंत्रण लेता हूं। अगर आप इसे लिख सकते हैं तो आपने पहले ही पहला कदम उठा लिया है। और अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो सदस्यता लें, क्योंकि यहां मैं आपको सस्ता आनंद नहीं दूंगा, मैं आपको वह एक चीज दूंगा जो आपको मुक्त कर सकती है, वास्तविकता। भले ही इसमें दर्द हो, क्योंकि केवल सच्चाई ही आपको मुक्त कर सकती है।